वेलकम टू नयन अल्टीमेट। तो यहाँ पे आज हम 66 बीपीएससी मेंस का जो आंसर राइटिंग चला रहे थे उसका क्वेश्चन आज देखेंगे कि 1857 का जो विद्रोह था उसका क्या प्रभाव था, उसके कारण क्या था, इस पे जो है हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। और ये जो है पूरा क्वेश्चन आप लोगों को जो है एकदम समझाई जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग जो है एक एक पॉइंट देखना है, और यदि नया है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ना है और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये जो आंसर राइटिंग का जो ये चला रहेगा मुहिम, वो चलता ही रहेगा। एक दिन और दिया था आप लोगों को। तो चलिए अब क्वेश्चन शुरू से समझते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1857 के विद्रोह के क्या कारण थे, बिहार में उसका प्रभाव क्या था। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि 1857 के विद्रोह से जो है क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट रहा है, आता ही रहता है ये। तो इससे मतलब किसी भी टाइप का आएगा तो आप लोग बना ले, इसलिए इसको जो है ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह जो था उसका क्या प्रभाव था। तो इसको हम लोग समझेंगे क्या प्रभाव था। बिहार में मेन रूप से इसका प्रभाव देखना है। तो देखो हुआ यह था कि 1857 का जो विद्रोह भारतीय आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह विद्रोह राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बन गया, यानी कि हमें जो आज़ादी मिली उसमें उसका बहुत बड़ा जो है वो योगदान था। देखो जिसका ही फल हुआ कि 1947 में हमें आज़ादी के रूप में प्राप्त हुआ। इस विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। अब इसके जो भी कारण थे हम लोग उसको कारण को एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे। सबसे पहला कारण है राजनीति कारण। तो राजनीतिक कारण क्या था कि मुगल साम्राज्य क्या था कि ब्रिटिश संरक्षक के अधीन कार्य कर रहा था, और ब्रिटिश ने 1849 में घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य को लाल किला जो है वो खाली करना होगा, ठीक है ना। और मुगल साम्राज्य की समस्त भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। मुगल साम्राज्य जो था समस्त भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अतः इस घोषणा को भारतीयों ने क्या किया, अपना अपमान समझ लिया। हम लोगों ने क्या किया, अपना अपमान समझ लिया। साथ ही लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक नीति जो लाया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों जैसे जयपुर, संभारा, झांसी इत्यादि को जो विलय कर लिया गया, इन्हीं सब कारण क्या हुआ कि भारतीय जनता में व्यापक असंतोष फैलने लगा। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, आप लोग एक बार उसको ध्यान से देखें और खुद एक बार लिखने की प्रैक्टिस करें और फिर मिलाएं कि कहाँ पे क्या कमी रह गई है। आपको जो पूरी तैयारी हो जाएगी एग्जाम आते आते, साइंस टेक्नोलॉजी सब चीज़ का मैं करा दूंगा क्वेश्चन। अब देखो राजनीतिक कारण के बाद हम लोग आर्थिक कारण पर चर्चा कर रहे हैं कि भारत में कंपनी सभी नीतियों का मूल उद्देश्य आर्थिक शोषण एवं अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था। इसके लिए भारत से इंग्लैंड निर्यात की जाने वाली सूती वस्त्रों आदि पे भारी कर लगाया गया, जबकि इंग्लैंड से आने वाली मालों पे काफ़ी कम कर लगाया गया। परिणाम स्वरूप भारतीय कपड़ा, शिल्पकारी एवं अन्य छोटे छोटे मध्यम उद्योग बर्बाद होने लगे, जिससे रोजगार की कमी उत्पन्न हुई। साथ ही अस्थायी बंदोबस्त जो था, जैसे रैयतवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था द्वारा किसानों की आर्थिक शोषण हुआ और वे कर्ज में फंस गए। इस प्रकार किसानों, दस्तकारों, हस्तशिल्पकारों एवं परंपरागत जमींदारों में विद्रोह की भावना उठने लगी। तो ये आपका आर्थिक कारण था। हम लोग सामाजिक कारण पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स द्वारा क्या हुआ कि विभिन्न कूटनीतियों को ख़त्म करने का प्रयास किया गया। जैसे कुरीतियों को ख़त्म करने का प्रयास ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत में जो भी कुरीतियाँ थी उसे ख़त्म करने का प्रयास किया। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, एक तरह से देखा जाए अच्छा भी था, लेकिन लोगों ने क्या किया, उसे कुरीति के रूप में समझ लिया। जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, बालिका वध, बालिका विधवा विवाह, इसमें भारतीयों ने अपनी संस्कृति का अपमान समझा। साथ ही 1813 में ईसाई मिशनरियों को भारत में आने एवं प्रचार प्रसार की खर्च की व्यवस्था कर दी गई। 1856 में धार्मिक नियोक्ता अधिनियम द्वारा ईसाइयों द्वारा धर्म ग्रहण करने से लोगों में को पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। साथ ही नौकरियों में पदोन्नति, संस्थाओं में प्रवेश की सुविधा प्रदान की। इन सब नीतियों को भारतीय समाज एवं भारतीय धार्मिक व्यवस्था में हस्तक्षेप माना गया, जो विद्रोह की मानसिक भावना तैयार कर दिया। अब सैनिक कारण, ऐसे 1857 के विद्रोह का देखा जाए तत्कालिक कारण जो था उस चर्बी वाले कारतूस ही था। तो चलिए देखते हैं क्या था सैनिक कारण। ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीयों को अनेक प्रकार थे कि भेदभाव का सामना करना पड़ता था। जैसे भारतीय सैनिक को पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिला करता था, वेतन की मात्रा कम थी, असमान मात्रा थी, यानी कि अंग्रेजों जो उधर का सैनिक था उससे ज़्यादा मिलता था, उसको कम मिला करता था। बाहर युद्ध के लिए भेज दिया जाता था। इसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने 1856 में सेना में भर्ती अधिनियम पारित किया। इसके तहत सभी सैनिकों को यह स्वीकार करना पड़ता था कि वे कार्य करेंगे। यही सब सैनिकों को असंतोष
एवं क्रोध की भावना को जगाया। तत्कालिक कारण देखते हम लोग 1857 में कैनिंग की सरकार ने सैनिकों के लिए पुरानी जो बंदूकें थी ब्राउन ब्रेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल जो है प्रयोग किया, जिसमें कारतूसों को लगने से मुंह से खींचना पड़ता था। ऐसा अफवाह फैल गया, हो सकता है कि नहीं भी हो सकता, अफवाह था कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी करती थी, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिक जो है आपस में भड़क उठे, उग्र हो उठे। यही 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना और इस विद्रोह की पहली घटना 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं नेटिव इन्फेक्ट के जो था सिपाही मंगल पांडे ने चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से लेफ्टिनेंट बॉग और ह्यूनसन की हत्या कर दी, जिससे विद्रोह की शुरुआत हो गई। ठीक है ना। और इस विद्रोह का प्रभाव जो है संपूर्ण उत्तर भारत एवं दक्षिण कुछ क्षेत्रों में पड़ा, कई जगहों पे पड़ा। अब जो है इसका जो है हम लोग देखते हैं बिहार में जो है इसका क्या था। बिहार के शाहाबाद के जगदीशपुर गांव में जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया और 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिकों ने शाहाबाद पहुंचकर कुंवर सिंह को अपना नेता घोषित किया। इसके बाद उन्होंने बिहार का सफल नेतृत्व किया, उन्होंने जगदीशपुर इत्यादि में किया। तो आप लोग जो है देख सकते इस क्वेश्चन को पूरा आप लोग पढ़े, एक बार यहाँ पे पूरा आप लोग पढ़ ले। और यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ है, इस प्रकार 1857 का विद्रोह का व्यापक प्रभाव पड़ा, इसे भारतीय जनता में एकजुटता की भावना हुआ। तो आप लोग सब निष्कर्ष वगैरह देख ले और ये बहुत ही शानदार है। बाकी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहे और प्लेलिस्ट में आप सब लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी जो है कुछ वीडियो डली हुई एनसीईआरटी पर आधारित और दरोगा की बैच भी चले, जो लोग दरोगा भर रहे हैं दरोगा वाली भी देखे और बाकी मॉडर्न मैं शुरू करूँगा। तो आप सब लोगों को धन्यवाद।